It was very traumatic situation because I was there only. It is not important to live in Delhi and then only prepare. You can prepare online also. Do belongs to the fraternity. We all are UPSC aspirant. उन्हीं चीज़ों से हम भी गुजरते हैं, उन्हीं प्राइवेट लाइब्रेरीज का हम भी पार्ट है। अभी मेंस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ही गलत चीज़ हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा मैल एडमिनिस्ट्रेशन था ये। डिस्टर्बेंस हुई। घर से भी कॉल आने लगी होगी, बेटा उधर मत जाना, जामिया में रहो। हाँ काफ़ी। और दूसरा ये ऐसा था, मतलब ऐसा तो इशू था नहीं कि इसको रोका नहीं जा सकता था, काफ़ी प्रिवेंटेबल था ये। तो जिसमें 3 बच्चों की लाइफ को नुकसान हुआ, उनमें से एक जो नवीन था वो एक्चुअली मैं उससे कई बार मिला भी था, तो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप का लड़के थे वो। मैंने उनका फ़ोटो देखा न्यूज़पेपर में तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। डर तो नहीं लगा क्योंकि कुछ नहीं, तो दिल्ली से डर नहीं लगता है? नहीं लगता। बहुत ज़्यादा और आक्रोश है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, खासकर यूपीएससी स्टूडेंट्स में। जो राउज में हुआ बहुत गलत हुआ। काफ़ी ज़्यादा वो किया था मुखर्जी नगर में, क्योंकि अगर हम छात्र एक नहीं होंगे तो हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी। सत्ता के गलियारों तक हमारी गूंज पहुंचना जरूरी है। मुखर्जी नगर में मैंने आपको इनवाइट भी किया था, लेकिन उस दिन आप करोल बाग में भी थे, लेकिन आप काफ़ी सक्रिय रहे हमारे साथ, ये अच्छा लगा। दोस्तों, आज अत्या फाउंडेशन जो हर साल एंट्रेंस लेती है, उसका जो एग्ज़ामिनेशन है, एंट्रेंस है जो पैन लेवल पे होता है। बच्चे इस वक्त एंट्रेंस दे के निकल रहे हैं। It was very traumatic situation because I was there only when this happened and it was very traumatic. Like तो दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी करना एक मिथ है, क्या इसको आप सही मानती हैं या फिर आप घर से भी कर सकती हैं? it is not important to live in Delhi and then only prepare. You can prepare online also. You just need to have a good resources and precise list of books. So it is worrisome, but at the very same time we know it कि बेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वो तो हाईलाइट हो गए हैं। अदरवाइज बेसमेंट में शॉप्स वगैरह भी हैं। तो मुझे लगता है कि एमसीडी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। एमसीडी को देखभाल करनी चाहिए कि बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग वगैरह ही हो, ताकि ऐसे जान माल का हार ही नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि ये काफ़ी इनह्यूमन जो भी हुआ है, काफ़ी इनह्यूमन है। अगर स्टूडेंट्स नहीं भी होते, अगर नॉर्मल इंसान भी होते तो भी ये इनह्यूमन उतना ही होता। लेकिन ये कंडीशन को हाईलाइट कर दिया है कि कैसे कंडीशन में यूपीएससी एस्पिरेंट रह रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको मेंटली फेस करनी पड़ी है, अदर देन स्टडीज़ एंड उनकी जो प्रिपरेशन का हो रहता है। Of course we do belongs to the fraternity. We all are UPSC aspirant. और ऐसा नहीं है कि हम किसी के भी इमोशन से अनजान हो बिल्कुल तरीके से। उन्हीं चीज़ों से हम भी गुजरते हैं, उन्हीं प्राइवेट लाइब्रेरीज का हम भी पार्ट है। बट या होती है, डिस्टर्बेंस होती है, बट एट द एंड काम है, गोल्स हैं, वी हैव टू अचीव। टारगेट्स होते हैं, तो आप 3-4 दिन आप सोच सकते हैं, आप उसके लिए वर्क कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म, बट आपको अपने टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं। मतलब बच्चे जो डिस्टर्ब हुए हैं इससे, उनको डिस्टर्ब ठीक है 1-2 दिन लगता है, बट आप अपने आप को रीसेट कीजिए, है ना। गो अहेड विद योर प्रिपरेशन, जिस चीज़ के लिए आप आए हो, राइट। तो आगे क्या है नेक्स्ट, आप 2025 में आपको? जी 2025 में इंशाल्लाह। जी 2025 में। तो तैयारी कैसी है, प्रिपरेशन मतलब माना जाए तो? ठीक चल रही है अभी। वैसे ये पीरियड में थोड़ा सा स्टेग्नेशन आती है, बट ठीक चल रहा है। सीसेट वगैरह? सीसेट अभी मेंस पर ज़्यादा फोकस रहेगा टिल दिसंबर। ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ही गलत चीज़ हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा मैल एडमिनिस्ट्रेशन था ये। पूरा दिल्ली गवर्नमेंट का ही पूरा एक तरीके से ये मुझे गलत लगा कि म्यूनसिपैलिटी से लेके बाकी ऑब्वियसली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनकी तो सबकी गलती है। और बहुत से इंस्टीट्यूट अभी भी ऐसे चल रहे थे और अभी भी चल रहे होंगे कहीं ना कहीं। बट एक अभी जो बिहार में देखने को मिला है कि काफ़ी वहाँ पर सर्वे चला है बिहार में सारे इंस्टीट्यूट का, और उसमें से अराउंड 130 अराउंड ऐसे उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं कि जो भी बेसमेंट में चल रहा था ये सब चला। तो ऐसे ही पूरे इंडिया के लेवल पे ऐसे ही होना चाहिए, और इंस्टीट्यूट का भी और बाकी चीज़ों में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा रहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क। आप लोग डिस्टर्बेंस नहीं है पढ़ाई के वक्त? ये हो गया कांड, कैसे क्या मतलब? हाँ काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। घर से भी कॉल आने लगी होगी, बेटा उधर मत जाना, जामिया में रहो। हाँ काफ़ी। और दूसरा ये ऐसा था, मतलब ऐसा तो इशू था नहीं कि इसको रोका नहीं जा सकता था, काफ़ी प्रिवेंटेबल था ये, मतलब। लेकिन लैक ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स ये सब हमें देखने को मिला। बट होपफुली आगे अच्छा हो, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट को सील किया गया बाद में, और भी स्टेट्स में बहुत सारे सब मतलब वहाँ के बच्चों ने 26 जून को कंप्लेंट डाली थी। जी है ना? हाँ कंप्लेंट थी ऑलरेडी, एक कंप्लेंट किसी लड़की ने डाल दी, एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया था।
अब आप लोग आगे क्या प्लान है 2025 का, राइट? जी सर ये एक मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी थी। जैसे कि बेसमेंट में लाइब्रेरी खोली गई थी विदाउट फॉलोइंग एनी रेगुलेशंस, तो बच्चे वहाँ पे स्टक हो गए बैडली। तो जब पानी आना स्टार्ट हुआ तो वो अनेबल टू गो आउट, तो जिसमें 3 बच्चों की लाइफ को नुकसान हुआ। उनमें से एक जो नवीन था वो एक्चुअली मैं उससे कई बार मिला भी था। अच्छा। पटेल नगर में, तो वो पटेल नगर के आसपास में ही रहता था। और वो नीलेश से मिले थे आप? हाँ, डेलविन जो हु इज़ फ्रॉम केरला एक्चुअली। तो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप का लड़के थे वो, और मेरी ज़्यादा बातें नहीं हुई। तो मतलब इस घटना के बाद तो आप बहुत आहत हुए होगे, आपका फ्रेंड था बहुत close हाँ, था। जब मैंने उनका फ़ोटो देखा न्यूज़पेपर में तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट लड़के थे। वो ज़्यादातर बात नहीं करते थे लोगों से ज़्यादा, और हम एक सेम ही मैस में खाना खाते थे, तो रेगुलरली मिलना सा हो जाता था, पर डेली बात नहीं करते थे, ओकेजनली। तो आप लोग को कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ऐसी घटना हो गई है, एक डर सा और एक इनसिक्योरिटी फील हो, ऐसा हुआ था क्या? यस सर, ऐसा काफ़ी बार होता है। जैसे मैं भी एक कोचिंग का पार्ट हूँ, तो वहाँ पे भी कभी कभी टेस्ट कंडक्ट बेसमेंट में करा लिए जाते हैं, और कभी कभी क्लासेस भी हो जाती हैं। तो मुझे भी लगा कि हम सब दोस्तों को मिलके उसे टोटली डिनाई और बॉयकॉट करना चाहिए कि बेसमेंट में नो टेस्ट नो क्लासेस। तो हम साथ में मिलके ये चीज़ें बदल सकते हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत चल ही रही है, ठीक है? आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए अपना, और तैयारी अच्छे से कीजिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट थोड़ा प्रॉपर ढंग से करोगे तो हो जाएगा। जी सर, चलो, थैंक यू सर। डर तो नहीं लगा, क्योंकि कुछ नहीं, तो दिल्ली से डर नहीं लगता है? नहीं लगता। अच्छा, नहीं लगता है। अभी जो हुआ वो भी सबके लिए थोड़ी हो जाएगा ऐसा। किस्मत भी है, और फिर कुछ यहाँ की सपोर्ट भी ऐसी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको देख के आपको आप लोग आहत नहीं हो रहे हैं? इस तरह की चीज़ें हुई, कुछ डिस्टर्बेंस पढ़ाई में? नहीं, थोड़ा तो होता है, क्योंकि हमें भी महसूस होता है कि हमारे साथ ऐसा कहीं ना हो ना जाए, तो थोड़ी सी दिमाग में रहता है, बैक ऑफ द माइंड ऐसा रहता है। बट चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए, बिकॉज रेजिलियंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो रेजिलियंस होना चाहिए। ये उनके लिए तो बुरा लगा सर, लेकिन ये नहीं है ना कि खुद भी डर जाएं उससे। अगर डरेंगे तो फिर आगे कैसे बहुत बढ़िया, बढ़ेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ना है, और ऐसी चीज़ें मिलेंगी, कदम कदम पर मिलेंगी, तो ऐसा कैसे रहेगा? अभी तो मेरी तैयारी गाँव से चल रही है, गाँव में रहकर पड़ती है। तो आपने जिद बांधा हुआ है कि हमें करना है ये? करना है और करके ही रहूँगी। अच्छा, हमारी गाइडेंस अब्बू हैं इधर, अब्बू से हमारी मिलिए। गाइडेंस आपको हमेशा अब्बू जी। मिलती रहेगी। हमारी गाइडेंस आप लोग सही हमेशा लीजिए, मिलती अब्बू से भी रहेगी। मिलिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? निशात। निशात के पापा भी आए हुए हैं। और सर, आप कैसे देखते हैं इस जो एग्जामिनेशन हो रही है, बच्चे कुछ करना चाहते हैं, किसका कैसा सपोर्ट रहेगा आपको? इंशाल्लाह सपोर्ट पूरा रहेगा आपका? मेरा भी सपोर्ट है बच्चों के साथ पूरा, एनी टाइम हम करते रहते हैं बच्चों के साथ। ये मेहनत करेंगे तो सपोर्ट तो पूरा है ही इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी वीडियोस देखो। ऑल द बेस्ट बेटा, है ना? Thank गॉड you, ब्लेस यू। thank you। तैयारी करो अच्छे से। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ, है ना? Yes। पॉसिबल है, आप कर सकते हो, बशर्ते कि पेरेंट्स की हेल्प हो, सब बस लोग आपकी मदद दुआ करें। चाहिए आप लोगों की, और पेरेंट्स का तो साथ है ही। बहुत ज़्यादा और आक्रोश है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स में। जो राज में हुआ बहुत गलत हुआ, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं, और मिलेगा भी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने आगे आगे भी दिया था इसके लिए कि प्रयास मिले। हाँ, कहाँ पे? यूपी में? मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार। अच्छा, मैंने आपको मैसेज नेहरू बिहार में थे आप लोग? नेहरू बिहार में था, तो कई यूट्यूबर भी वहाँ पे आए थे, तो हम लोगों ने उसके खिलाफ आकर आवाज़ किया, प्रदर्शन किया। तब जाकर के कई सारे टीचरों ने फिर बाद में अपना शोक भी व्यक्त किया है। 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। हाँ, तो ये उन्होंने किया है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वो किया था मुखर्जी नगर में, क्योंकि अगर हम छात्र एक नहीं होंगे तो हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी। सत्ता के गलियारों तक हमारी गूंज पहुँचना जरूरी है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर हम सत्ता के गलियारे में अपनी गूंज नहीं पहुँचाएंगे तो उनको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा हमारे चैनल को फॉलो करते हैं? है। बहुत ज़्यादा सारी वीडियोस हमारी देखिए प्रोटेस्ट की, पूरी देखता हूँ। सबसे ज़्यादा वीडियो हमारी चली इस प्रोटेस्ट को लेकर, और अभी कंटिन्यू मुखर्जी नगर में मैंने आपको इनवाइट भी किया था, लेकिन उस दिन आप करोल बाग में भी थे, तो आप आए नहीं। तो हम लोगों ने फिर दूसरे यूट्यूबर को बुलाया था। आज का भी मैंने आपको मैसेज दिया था, व्हाट्सएप पे किया है। मिल पाता है ना, व्यस्तता है, लेकिन आप काफ़ी सक्रिय रहे हमारे साथ, ये अच्छा लगा।